Hi everyone, welcome to our second video and welcome to Code It Junction. इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ ए जावा प्रोग्राम क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन टू जावा क्या है, इन जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, जावा कैसे इन्वेंट की गई थी, जावा का नाम जावा क्यों पड़ा, और जेडीके जेआरई और जेवीएम का बेसिक बेसिक नॉलेज हमने ले लिया है। तो थ्योरी पार्ट से हम यहाँ तक कंप्लीट है कि जावा के बारे में अगर कोई पूछेगा कि भाई जावा किस ईयर में इन्वेंट की गई थी और इन जावा की हिस्ट्री क्या है, जेवीएम का आप बताओ बेसिक जेवीएम क्या काम करता है या प्रोग्राम किस फ्लो से काम करता है जावा का, ये सब हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है जावा प्रोग्राम का और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरीके से आपको हर प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा। यही बेसिक सिंटैक्स है जावा का। कोई भी प्रोग्राम देख लो, आप इंटरनेट से उठा लो या किसी भी बड़ी एमएनसी में उठा लो, इसी तरीके से कोई भी जावा प्रोग्राम लिखा जाएगा। पहले पैकेज डिफाइन होगा, फिर जावा का हर प्रोग्राम क्लास के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो बिना क्लास बनाए आप इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ वर्जन्स में जावा के, लेकिन ये चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट है। और क्लासेस के अंदर होते हैं मेथड्स, और मेथड के अंदर लिखा जाता है हमारा नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। जो लॉजिक होता है या जो भी चीज़ होती है वो मेथड्स के अंदर लिखी जाती है। तो आज हम हमारा जावा का पहला प्रोग्राम बना ही लेते हैं। वो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पैकेज क्या है, क्लास क्या है, मेथड क्या है, अभी इन सब चीज़ों पे इतना फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि हमें थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना आए, थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना आए। तो अभी हम उसी पे फोकस करेंगे। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है उसे बाद में हम काफ़ी डीप में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि पैकेज क्या होता है। पैकेज वो होता है जैसे कि आप जब कोडिंग में बैठ वो जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, जब आप प्लेसमेंट लोगे, तब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आएगी, कहेगी हमारा इतने का पैकेज है, हमारा 42 एलपीए का पैकेज है, फलाना टीम का, कई सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन जब आपको बेसिक आपको सैलरी मिलेगी तो वो 24 एलपीए का पैकेज बताएंगी और आपको बेसिक मिल रही है 1 लाख पर मंथ। तो ये क्या हुआ? ऐसा ही होता है, ये आज किसी भी कॉरपोरेट की सच्चाई है, पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड की यही सच्चाई है कि पैकेज के पैकेज, ये जो टर्म पैकेज है इसकी तरीके इससे काफी घुमा देते लोगों को। लेकिन मैं आपको इस चीज से ये बताना चाहता हूँ कि पैकेज जो होता है वो जावा में और नॉर्मली जो पैकेज एज ए टर्म है वो सेम ही है। अब आप जब भी प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तो पैकेज आपको बोला जाएगा समंदर जितना बड़ा, और सैलरी आपके आके गिरेगी पोलियो की 2 बूंदे। तो यही ऐसा ही होता है दोस्तों। ये कड़वा सच है लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप सबको। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे कि जावा में पैकेज क्या है। जावा के पैकेजेस में भी ऐसे ही कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पैकेज का पार्ट होती है। जैसे आपका जब कॉर्पोरेट में पैकेज होता है उसके अंदर आपका बेसिक पे होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, कन्वेंस फीस होती है, उसके अंदर काफी सारी चीज होती है जो मिलके एक पैकेज बनाता है। वैसे कोई भी पैकेज के अंदर वही चीज होता है, जावा में भी काफी सारी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, सब पैकेजेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं जो मिलके एक पैकेज बनाते हैं। हाँ भाई, पैकेज का क्या यूज है? पैकेज के अंदर का जो कोड है वो हमें कहीं और भी यूज करना होता है, इसलिए पैकेजेस बनाए जाते हैं। एक तरीके से कुछ लाइन ऑफ कोड को बंडल करके हमने साथ में रख दिया। ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक आप इतना ही जानो पैकेज वो होता है। क्लास में अभी बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा आपको क्लास क्या होती है, क्योंकि क्लास एक काफी बड़ा टॉपिक है, हम हमें बाद में ही डिस्कस करना है। सेम गोज विद मेथड एंड एवरीथिंग रिटर्न इन इट। सो जैसे पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, सेम गोज विद दीज टू। तो अभी हम बस ये डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एक कमांड है जो कि हमें लिखना पड़ेगा जब अगर हमें कंसोल या टर्मिनल पे कोई भी चीज आउटपुट देनी है। तो आउटपुट इन द सेंस, अगर आप जो भी लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर वो सेम चीज आपको आउटपुट में टर्मिनल पे दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ पे, चलो वीएस कोड पे आ जाते हैं, ये चीज आप सबके सब लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा ही पैकेज बना लो, क्लास बना लो,
उसके अंदर मेथड लिख लो। यहाँ पे हम हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 11 तक। मतलब मेन मेथड के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी हम कुछ वीडियोस तक यही करेंगे और यही देखेंगे। तो ये देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखा है हाय आई एम शुभम। मैं यहाँ पे ये इसे ये क्लियर किस पे, ओ माय गॉड, क्लियर कर देता हूँ और फिर ये इस चीज़ को रन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हो गया हाय आई एम शुभम। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, शुभम काफ़ी कॉमन नेम है, मैंने वो डाल दिया। और यहाँ पे यूजुअली लोग क्या डालते हैं, हेलो वर्ल्ड। इस चीज़ को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ आउटपुट में। क्या हुआ, रन नहीं हुआ क्या? हाँ हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसा कमांड है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप सेंटेंसेस प्रिंट करना चाहते हो तो वो आपको डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा और हर एक स्टेटमेंट के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स के बाद में ही आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। स्टेटमेंट के बाद ही सेमीकोलन लगेगा। ये एक आपको मैंने एक टर्मिनोलॉजी दे दी है, ऐसे ही इसी को यही टर्मिनोलॉजी फॉलो होगी जब भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, हमारे पास में लूप्स आएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो चीज़ मैं आपको बताते हुए पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे सेमीकोलन लग रहा है, कहाँ पे सेमीकोलन नहीं लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स के अंदर ये नहीं लगा है। तो भैया मोटा मोटा ये समझ लो कि सेमीकोलन क्या करता है। सेमीकोलन बोलता है कि भाई ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना लिख दो, ये यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म है। अब यही था आपका जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। ये हम मेन मेथड में क्यों लिख रहे हैं? ये मेन मेथड में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमेशा जावा का जो कंपाइलर है वो हमेशा मेन मेथड को ही कॉल करता है और मेन मेथड के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है भैया। अब दूसरी बात, लोग तो ये भी कहते हैं जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज कैसे है? तो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। समझ लो ये सिस्टम का एस है, ये हमने छोटा कर दिया। भाई यादव ब्रांडी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन सिस्टम का एस हमने छोटा कर दिया। अब ये बोलेगा कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही इस चीज़ को रन करूँगा वैसे ही ये क्या बोल रहा है, बिल्ड एरर है। और यहाँ पे भी एरर बता दिया इसने, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कोड कंपाइल ही नहीं हुआ। तो आपको जिस भी लेटर का जो क्या बोलते केस है वो फॉलो करना पड़ेगा। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आज सिस्टम का एस कैपिटल है हमेशा कैपिटल ही रहेगा, अगर पब्लिक का पी छोटा है तो मैं इससे बड़ा कर दूं तो यहाँ पे एरर बता देगा, रेड लाइन आ गई है देखो, हमें इसे छोटा ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिविटी। जिस केस में जो सिंटैक्स डिफाइंड है उसी सिंटैक्स को उसी केस के अंदर लिखा जाएगा। हाँ, ये जो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, इसको भले ही छोटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगा। कहाँ गया वापस से, रन नहीं हुआ क्या? हो गया, हेलो वर्ल्ड, ये छोटा लिख के चलेगा। लेकिन जो सिंटैक्स जो प्री डिफाइंड है, जैसे सिस्टम प्री डिफाइंड है, आउट प्री डिफाइंड है, जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उन्हें हमें उसी केस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये था हमारा सेकंड वीडियो। ये आपका आपने अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिख लिया है। होप आप मेरे साथ ये प्रोग्राम लिख रहे थे, अगर नहीं लिख रहे थे तो अभी ये प्रोग्राम बनाओ और इसे लिखने का इस प्रोग्राम को लिखने का ट्राई करो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका जावा का पहला प्रोग्राम है, आपका रन कर गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे जावा के लर्निंग के लैडर की पहली सीढ़ी है जो आपने चढ़ ली है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक हमने 2 वीडियो बनाया, होप सो आपको पास्ट वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ जो जावा पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आपको लग ही रहा होगा ये वीडियो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं हम जितने भी हमारे वीडियोस बनाएं वो सारे बिगिनर फ्रेंडली हों, ताकि जो भी पहली बार जावा पढ़ने आ रहा है उसे ये नहीं लगे कि जावा कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो यही हमारा मेन मोटिव है, यही हमारी मेन कोशिश है।
So thanks for being with us, guys. Please like, subscribe, and share this video, and be with us in this coding junction with Coded Junction.